नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये डॉक्यूमेंट इंडिया का नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट 2022। तो इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चली और इसका कोर थीम आपको यहाँ पे देख सकते हो। कलेक्टिव एक्शन इज द की इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये बताया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि इंडो पैसिफिक रीजन का महत्व ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसका सेंटर इंडिया है, तो जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम लोगों ने पहले बात की थी यूके की, उनकी इंटीग्रेटेड रिव्यू पिछले साल निकली थी, उसमें भी इन्होंने इंडो पैसिफिक टिल्ट की बात की थी। इंडिया वाज एट द सेंटर अगेन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जर्मनी ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिलीज़ की हुई है, नेदरलैंड्स ने की हुई है, फ्रांस ने की हुई है। सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन चुके हैं इंडो पैसिफिक में, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही है वो इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और सभी ने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया इज एट द सेंटर। ट्रू। अब यूनाइटेड स्टेट्स की इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सभी की नज़र थी। फाइनली 2022 में ये अनवेल हो चुकी है, तो हम लोग इसी के ऊपर जानेंगे क्या है इसकी कोर चीज़ें और इंडिया के लिए क्या रोल है स्पेसिफिकली, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222 पे। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट विजिट डिटेल्स आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में, वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर यूएस का कोई डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है तो हम उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले यूएस एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल डोमेन में। तो अगर यूएस कुछ कर रहा है, अगर यूएस की कोई स्ट्रैटेजी रिलीज हुई, तो उसे हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और उसके ऊपर यह है इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अब इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि यूएस और इंडिया की रिलेशंस किस तरह प्रॉस्पर हो सकती है या फिर किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक 19 पेज का डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो आई विल शेयर दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो @राहुल साई 222 पे। तो इसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है इस स्टेटमेंट से, जो बाइडन का स्टेटमेंट था सितंबर 24, 2021 वाला क्वाड समिट में। बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया था। ही सेड द फ्यूचर ऑफ ईच ऑफ आर नेशंस। अब यहाँ पे वो क्वाड कंट्रीज की बात कर रहे थे। देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स, इसके अलावा देयर इज इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कंट्रीज, देयर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो आगे आने वाले दशकों में इंडो पैसिफिक सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बनेगा। तो इस डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ इस तरह से है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, उनकी क्या करने वाले हैं वो, उनका एक्शन प्लान क्या है, हम लोग इस एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन एट द एंड। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए समझते हैं क्या है फोकस एरिया यूएस का। जैसे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, तो यूएस कहता है कि इंडो पैसिफिक में वो सभी रीजन में फोकस करेंगे। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडो पैसिफिक वुड बी फोकस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ओशियानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और उसकी इर्द गिर्द वाला जगह, साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड्स यानी कि इंडो पैसिफिक के कंप्लीट रीजन के ऊपर इनका फोकस रहेगा। अब क्या रहेगी इनकी स्ट्रैटेजी, क्या रहेगी इनके ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, 5 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है एडवांस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। दूसरा है बिल्ड कनेक्शंस। तीसरा है ड्राइव रीजनल प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक, यानी कि पैसा डालेंगे ये लोग इंडो पैसिफिक में। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि चाइना सेंट्रिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस को, वो तो थीम है ही है। उसके अलावा हम लोग बाकी सारी चीज़ें जानेंगे। और 5th जो ऑब्जेक्टिव है, बिल्ड रीजनल रेजिलियंस। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं हम थोड़ी देर में, लेकिन इसको अचीव यूएस कैसे करने वाला है उसके बारे में बताते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड्स उनके क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। कैसे वो लोग अटेन करना चाहते हैं? बाई स्ट्रेंथनिंग यूएस रोल in Indo-Pacific by making more partners, by building regional institutions in Indo-Pacific. Strategic means उनका क्या है? चाहे तो अलायंसेस बिल्ड करेंगे, पार्टनरशिप्स बिल्ड करेंगे, आसियान को फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए, इंडिया अ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल पार्टनर, क्वाड के ऊपर फोकस करेंगे। यूरोप जो एंगेज हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो अलग अलग लेवल पे यूएस वुड बी इन्वॉल्व इन इंडो पैसिफिक। जैसे कि मैंने आपको बताया इनके 5 ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए समझते हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीडम के ऊपर फोकस है इनका।
अब यूएस है तो वो लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, वो लोग बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, इंस्टीट्यूशंस की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी की प्रमोशंस की। तो यही बात कहते हैं फ्री एंड एडवांस इंडो पैसिफिक, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा उनका, फोकस ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फोकस ऑन लाइक माइंडेड पार्टनर्स, राइट। तो फ्रीडम के ऊपर फोकस रहेगा। अब ये भी क्लियरली डायरेक्टेड है टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगे हुए हैं। जिनजियांग में हो गया, हांगकांग में हो गया, बहुत जगह पे, ठीक है। इनफैक्ट देयर अग्रेशन एंड असर्टिवनेस इज नोन इन साउथ चाइना सी। इसके अलावा दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव है अलायंसेस और कनेक्शन बिल्ड करना। अब इसकी तरफ वो लोग ऑलरेडी स्टेप उठा चुके हैं। अब अलायंसेस और कनेक्शन ये बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आसियान के साथ इनके ऑलरेडी काफ़ी अच्छे संबंध है इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जापान इनका पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया इनका पार्टनर है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस है ज़रूर उनका। प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक लाने की बातें करते हैं, यानी कि अब आगे चल के यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज पंप इन करेगा इस रीजन में। साथ ही साथ सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट फोकस है, और सिक्योरिटी में आपको क्लियरली पता चल रहा है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना। और सिक्योरिटी और अलायंसेस इसी दृष्टिकोण से बनाए जा रहे हैं कि कैसे चाइना को काउंटर करें। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर फोकस है, यहाँ पे वो लोग आसियान के साथ काम करेंगे। मेजर फोकस इनका रहेगा आसियान के ऊपर। यस, इंडिया को बहुत बड़ा प्लेयर बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी। उनके ऑलरेडी एलाइज और पार्टनर्स हैं जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ओशियाना रीजन में देयर इज ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। तो इन सारे लोगों के साथ ऑलरेडी उनकी अलायंसेस है, इसको स्ट्रेंथन करेंगे, रीजनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे। साथ ही साथ पांचवा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसनेशनल चैलेंजेस के खिलाफ और भी ज़्यादा रेजिलियंस बिल्ड करेंगे। अब ये ट्रांसनेशनल चैलेंजेस है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज, और क्योंकि ये यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर अगर कोई दुष्परिणाम होगा, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देयर इज ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, राइट। ग्लोबल टेररिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे। वी ऑल नो आईसिस हैज स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, फिलीपींस क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा चाइना की असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस जो चलती है इस रीजन में, उसको भी काउंटर करने की बात करते हैं। सो ट्रांसनेशनल चैलेंजेस के खिलाफ भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, पार्टनरशिप बिल्ड की जाएगी बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे सर ये तो आपने केवल ओवरव्यू बताया, ये सब ठीक है, बट जब भी यूएस की बात होती है तो इंडिया का क्या है, इसमें इंडिया का रोल क्या है? जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसका एक एक्शन प्लान है, और उस एक्शन प्लान में बहुत स्पेसिफिक मेंशन है इंडिया का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट का ही स्निपेट है ये। सपोर्ट इंडियाज कंटिन्यूड राइज एंड रीजनल लीडरशिप। यूएस विल कंटिन्यू टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। इंडिया के साथ काम करेगा। इंडिया की ग्रोथ में यूएस की भी ग्रोथ है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर बनता है, ना सिर्फ एज अ बायलैटरल पार्टनर बट ऑल्सो टू डिलीवर ऑन क्वाड, क्योंकि अगर यूएस और इंडिया की बात करें 50% ऑफ क्वाड बन जाएगा, तो दोनों मिलकर अगर अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, नॉट जस्ट बायलैटरली बट इन द रीजनल इंस्टीट्यूशंस इन द एंटायर रीजन इंडो पैसिफिक में, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इन मेनी डोमेन्स, राइट। तो इंडिया को एक बहुत ही सेंट्रल रोल दिया गया है, यानी कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएस का और रहेगा आने वाले दिनों में। तो इंडिया इज सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर यूएस। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों के अलावा और भी कुछ है एक्शन प्लान में। एक्शन प्लान अगले 12 से 24 महीनों में, यानी कि अगले 1 से 2 साल में यूएस क्या करेगा इंडो पैसिफिक। सबसे पहली चीज़, नए रिसोर्सेज डालेगा, जैसे कि मैंने बताया पैसा और रिसोर्सेज पंप इन करेगा इंडो पैसिफिक में। इसके अलावा एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवॉल्व करने की बात की गई है। आने वाले 2 सालों में, 1 से 2 सालों में एक यूएस लेड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जरूर डेवलप होगा। रीइंफोर्स डेटरेंस थ्रू पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। अब डेटरेंस अगेन अगेंस्ट क्लियरली चाइना। स्ट्रेंथन एंड यूनिफाई आसियान। इसके अलावा उनका फोकस है जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो साउथ कोरिया है, उनकी कोऑपरेशन के ऊपर। साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड्स में रेजिलियंस बिल्ड करे। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है टू काउंटर द ट्रांसनेशनल चैलेंज दैट इज क्लाइमेट चेंज। एंड फाइनली सपोर्ट ओपन, रेजिलियंट, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजीज। नाउ दिस क्लियरली इंडिकेटेड टुवर्ड्स 5G। ठीक है, तो आने वाले 1 से 2 सालों में ये फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इंडिया की कंटिन्यूड राइज और रीजनल लीडरशिप को यूनाइटेड स्टेट्स प्रमोट करें। साथ ही साथ क्वाड के ऊपर भी हम लोग बहुत सारी न्यूज़ देख सकते हैं। सो दिस वाज द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी 2022।
अब इसके कंक्लूजन में आप यहाँ पे देख सकते हो, एज वी एंटर अ डिसाइसिव डेकेड that holds considerable promise and historic obstacles for the Indo-Pacific, the American role in the region must be more effective and enduring than ever. तो US अभी और भी important role play करेगा in the Indo-Pacific region. इस चीज़ के ऊपर अगर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो we'll talk about that again on Study IQ. That is it right now in this video. Thank you for watching this. Jai Hind. If you're preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. Study IQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Services Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are three things that you look for. The first thing is quality content. Study IQ is another name of quality. Study IQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that Study IQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation. We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well. Apart from general studies, we also offer host of optional courses, history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 958004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022 and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.